हाय एवरीवन। तो क्या हाल है आप सभी के। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एकेटीयू के बीटेक के जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और जिनका ड्रीम होता है कि सर मुझे बीटेक करनी है और बीटेक में पढ़ना कैसे है, मुझे मैथ से डर लगता है, तो वही सब्जेक्ट आपका प्यारा सा खूबसूरत सा सब्जेक्ट। या बहुत से बच्चे डर रहे होंगे सर ये तो मेरा प्यारा सब्जेक्ट नहीं है, फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, बट आप मुझे बता दीजिए कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वही डिस्कस करेंगे। तो उस सब्जेक्ट का नेम आप जानते ही हैं और जैसा थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट है। ठीक है, जो कि स्टूडेंट आपके सिलेबस में फर्स्ट सेम में होता है। कौन से सेम में रहेगा? फर्स्ट सेम में ये सब्जेक्ट होता है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो फर्स्ट सेम में आपने देखे होंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हम भी बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होंगे। ठीक है, ओके, तो चले करें इस वीडियो को स्टार्ट। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल है। क्या चैनल है? बीटेक पॉली। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, यदि आप मेरे से मैथ पढ़ेंगे तो मैथ से प्यार मोहब्बत इश्क जिसे बोलते हैं सर उससे तो हुआ नहीं, लेकिन आप मैथ से जरूर करा दीजिए। भाई वो तो चली गई ना छोड़ के, उससे क्या ही फायदा है। तो लेकिन अगर मेरे साथ आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, मेरी तरह मेहनत करेंगे आप, जो मैं पढ़ाता जाऊंगा वो आप पढ़ते जाएंगे, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपकी मैथ में जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उसमें तो बैक आएगी नहीं आएगी, और बैक के साथ साथ अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। इस बात की गारंटी लेते हैं अंकुश सर, मैं गारंटी लेता हूं। बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है आपको। ओके, तो मैं बिल्कुल आपके साथ ना एज ए ब्रदर आपके साथ खड़ा हूं, एज ए फ्रेंड आपके साथ खड़ा हूं। बस आपको मेहनत करनी है। ओके, मेहनत करने के लिए यदि आप रेडी हैं तो अंकुश सर आपसे भी ज्यादा रेडी हैं। ओके, तो हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ हम करते हैं इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट की शुरुआत। और यहां पर देखिए एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और कब से क्लास स्टार्ट होंगी। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, 10 मिनट के, ऑलमोस्ट 10 मिनट की रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, सभी सब्जेक्ट जो रहते हैं वो टोटल 10 सब्जेक्ट रहते हैं। कितने? 10 सब्जेक्ट आपको यहां पर पढ़ने हैं, 10 सब्जेक्ट रहते हैं। अब जिनमें से आप पहला पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट रहता है और एक सेकंड मैथ सेकंड रहता है। इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट, इंजीनियरिंग मैथ सेकंड। ये जो सेकंड जो है वो सेकंड सेम में रहता है। कौन से सेम में रहता है? सेकंड सेम। और ये जो इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट है ये आप पहले सेमेस्टर में पढ़ते हैं, जो कि आप जानते हैं कि 6-6 महीने का एक सेमेस्टर रहता है। आई ना बात समझ में कि सर इतनी तो नॉलेज हमें पता है कि हाँ 6 मंथ का एक सेमेस्टर रहता है। तो समझ में, पहला सब्जेक्ट आपको ये पढ़ना है। तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए, मतलब सब्जेक्ट का नाम तो एक ही है लेकिन 2 सब्जेक्ट हो गए। ओके, देन उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट ही हो गए। ये डिपेंड रहता है कि अगर पहले सेमेस्टर में आप इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ते हैं तो दूसरे सेमेस्टर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप पहले सेमेस्टर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो दूसरे सेमेस्टर में इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, ये अल्टरनेट रहते हैं। फर्स्ट सेम में पहला सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो दूसरे सेमेस्टर में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो ये उसके ऊपर होता है। ठीक है ना, उसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल है। क्या है? इलेक्ट्रिकल। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेम ऐसे ही है, कॉलेज के ऊपर वेरी करता है कि पहला सब्जेक्ट हमें इलेक्ट्रिकल रखना है, पहले सेमेस्टर में मुझे इलेक्ट्रिकल रखना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रखना है। ठीक है ना, उसके बाद चौथा जो आ जाता है वो आपके पास आ जाता है फंडामेंटल
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसे FME बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FME बोलते हैं। और उसके बाद होता है PPS, प्रॉब्लम, ये इसको हम बोलते हैं सी लैंग्वेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? सी लैंग्वेज हम बोलते हैं, बेसिकली सी लैंग्वेज, जिसमें हम पहले फर्स्ट सेम में या फिर सेकंड सेम में यहां पर सी लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ते हैं कि सी लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले आई, तो सी लैंग्वेज ये होती है। ठीक है ना? ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर, देख लीजिए पीपीएस की फुल फॉर्म जो भी है। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद पांचवा सब्जेक्ट है 5, उसके बाद हम पांचवा पढ़ते हैं EVS, इन्वायरमेंटल। ठीक है, EVS पढ़ते हैं, EVS शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं। और एक होता है सॉफ्ट स्किल। ठीक है, EVS पढ़ते हैं, EVS, और छठा है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल फर्स्ट और सेकंड। तो ये आपके पास टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये सॉफ्ट स्किल फर्स्ट रहता है, सेकंड रहता है, ये डिपेंड करता है, या EVS रहता है, सेकंड नहीं रहता है, तो ये उसके ऊपर टोटल वैसे 10 सब्जेक्ट आपको पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दूसरे सेमेस्टर में 5 रहते हैं। बेसिकली ये आपके पास ये सभी सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। जो फर्स्ट ईयर रहेगी वो सभी की कॉमन रहेगी कि सर मैकेनिकल, मैं मैकेनिकल से हूं, या फिर कंप्यूटर साइंस से हूं, या और कोई किसी इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, या और किसी ब्रांच से कर रहा हूं, क्या यही सब्जेक्ट रहेंगे? बिल्कुल, फर्स्ट ईयर में सभी के कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं। सभी जो भी भाई या बहन जो भी ब्रांच से बीटेक कर रहा है, तो वो उस सबको यही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना? आएगी बात समझ में? फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ओके ना? ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो हमारी कहानी कहां पर अटकी हुई है? सर वो कहानी तो खैर दूसरी कहानी है, बट इस कहानी को, उस कहानी को तो रहने ही दीजिए, बट इस कहानी को आगे चलिए। हमारी कहानी तो थी जो भी थी, ठीक है ना? ओके, तो अब हम चलते हैं मैथ के, इंजीनियरिंग मैथ के ऊपर। इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट, इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट। मैं गारंटी लेता हूं यदि आप मेरे से मैथ पढ़ेंगे, मैथ मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए, आप बीटेक पॉली के ऊपर ट्रस्ट रखिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके मैथ से ना प्यार करवा दूंगा, प्यार मोहब्बत करा दूंगा। उससे तो हुई या ना हुई, बट मैथ से जरूर करा दूंगा मैं, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें टोटल 5 यूनिट होती हैं, सभी सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट होती हैं। ठीक है, पहली जो यूनिट है वो आपके पास मैट्रिक्स होती है। कौन सी होती है? मैट्रिक्स होती है, जो कि वेरी इजी है। जैसा आपने क्लास 12th में मैट्रिक्स पढ़ी होगी, तो सेम ऐसे, बस थोड़ा सा उसमें एडवांस पढ़ना है आपको इंजीनियरिंग मैथ में। ठीक है ना? एडवांस पढ़ेंगे मैट्रिक्स, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद पढ़ते हैं हम डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट। उसके बाद दूसरी यूनिट क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट है। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। तो ये आपके पास तीसरी यूनिट होती है, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन। दूसरी और तीसरी यूनिट के अंदर अगर आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्ट्रांग है, तो गारंटी मैं लेता हूं कि ये दोनों यूनिट बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। अगर आपने क्लास 12th में मौज मस्ती करी है, पढ़ाई नहीं करी है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो उसके फॉर्मूले आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप अपनी ओर से भी YouTube पर या फिर और गूगल पर आप टाइप कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन के ऑल फॉर्मूले, तो आप उनको पहले लर्न कर लीजिए, तो जिससे आसानी रहेंगी। ठीक है ना? उसके बाद फोर्थ जो यूनिट है वो आपके पास है मल्टीपल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रेशन। उसके बाद हम फिफ्थ यूनिट पढ़ते हैं। फिफ्थ जो यूनिट है वेक्टर कैलकुलस है। फिफ्थ यूनिट क्या है? वेक्टर कैलकुलस। तो इसमें भी इंटीग्रेशन और इसमें भी इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी यूज होगा।
ठीक है ना। तो वेरी इजी है। देखिए ये पहली यूनिट बहुत इजी है, पहली यूनिट मैट्रिक्स बहुत इजी है। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस भी बहुत आसान यूनिट है। उसके बाद मल्टीपल इंटीग्रेशन भी आपके पास बहुत इजी है। और ये जितनी भी मैं ये कहूंगा कि जो नीचे वाली यूनिट है चारों, ये सभी फॉर्मूले के ऊपर बेस है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर बेस है। अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है, मजबूत है, इंटीग्रेशन स्ट्रांग है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट में और सेकंड में। और जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो मैथ 4 भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपने, कोई बात नहीं है, फिर भी आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सर मेरा स्ट्रांग नहीं है तो आप करा दीजिए। तो हम अपने ही चैनल, इसी चैनल पर डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले रहते हैं और इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले रहते हैं वो सभी हम अपने चैनल पर जल्द ही से जल्द अपलोड कर देंगे। तो वो वहां से जाके आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए अब इनमें हम पढ़ाएंगे आपको क्या क्या, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट में सिलेबस बिल्कुल सेम है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां से जाके, वहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाके इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी भाई, अब हम बता देते हैं आपको कि हमारे चैनल पर सर ये तो बता दिया कि ये सिलेबस है, अब सिलेबस को कैसे पूरा कराएं। सबसे पहले हम प्यारी सी खूबसूरत सी यूनिट कराएंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हमने बेसिकली क्या है कि जब हमने पिछली बार पढ़ाया था तो पूरा पेपर वहीं से आया था, 101-2 क्वेश्चन को छोड़कर। चाहे तो आप उन लेक्चर को भी फॉलो कर सकते, अदरवाइज जो सिलेबस है वो पुराना ही है, जो पिछली बार था वही सिलेबस अब की बार भी पढ़ना है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अपने प्यारे से भाई बहन के लिए तो न्यू अपडेट की तरह, क्या न्यू अपडेट रहे, साथ के साथ अपडेट भी तो हमको रहना है ना। तो सेम ऐसे ही हमने सोचा कि कुछ नए तरीके से, कुछ नए वे में, एनर्जी के साथ एकदम फुल सिलेबस को भी डिस्कस किया जाए। क्योंकि आप पुरानी वीडियो, मतलब पिछले साल की वाली वीडियो देखेंगे तो हमने टॉप 20 क्वेश्चन करा रखे हैं विद सॉल्यूशन के साथ। अगर आप उन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो गारंटी है कि वहीं से पूरा पेपर आता ही है। 5 यूनिट की आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। फिर भी बहुत से बच्चे ये है कि सर हमें पुराना नहीं पढ़ना है, नए अपडेट के साथ पढ़ाइए। तो उसी में हम नए अपडेट के साथ साथ सबसे पहले हम यूनिट वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे, यूनिट वाइज सबसे पहले यूनिट वाइज लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, फुल लेंथ लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, ओके, समझ में आई। उसके साथ साथ जैसे ही आपकी पहली यूनिट हो जाएगी, सपोज लेक्चर वाइज आपको हमने पहली यूनिट दे दी, उसके बाद नेक्स्ट हम जो उसकी देंगे वन शॉट वीडियो देंगे। क्या देंगे, वन शॉट वीडियो रहेगी, वन शॉट एक जो यूनिट रहेगी। जैसे सपोज मैट्रिक्स पढ़ाई है, मैट्रिक्स के मैं मान लेता हूं 8 लेक्चर हुए, कितने लेक्चर, 8। तो 8 लेक्चर पूरे के पूरे दूसरे कंसेप्ट में जल्दी रिवीजन के साथ साथ जब आपका एग्जाम हो तो उस टाइम पे ये जो वन शॉट वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये कंप्लीट वन शॉट रहेगी, इसके अंदर पूरी एक यूनिट हम कवर करेंगे। इज दैट क्लियर ना, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पर डीपीपीवी आपको मिलेगी। जैसे ही पहला लेक्चर फिनिश हुआ तो पहले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स कराए, मैट्रिक्स के टाइप्स कराए, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराए। तो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे देंगे जो आपके लिए घर के लिए होंगे और जिन्हें आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं विद आंसर के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। पीवाईक्यूज जब आपका एग्जाम आएंगे, जैसे नजदीक आपके एग्जाम आएंगे तो टॉप 20 क्वेश्चन हम कराएंगे, टॉप 20 क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन के साथ साथ विद सॉल्यूशन भी आपको हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे विद सॉल्यूशन। जैसे पहली यूनिट में से 20 क्वेश्चन कराएंगे, उनका सॉल्यूशन भी हम देंगे। अगर कोई स्टूडेंट उन 20 क्वेश्चन को कर लेता है तो गारंटी है उन 20 क्वेश्चन में से ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। सेम ऐसे ही 5 यूनिट के लिए हम कराएंगे। उसके साथ साथ फ्री ऑफ
फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको हमारे क्या मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं। और नोट्स के लिए आपको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा कि सर बिल्कुल टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहां पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कस मिलने वाला है बीटेक पॉली चैनल पर। ठीक है, अगर और कोई डाउट बचता है कि सर और कोई डाउट है या मुझे मेरा और कोई सवाल है तो आप मुझसे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे क्या कर सकते हैं, अपना कमेंट, प्यारा सा कमेंट लीव कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके ना, आगे बात समझ में? तो समझ में आया क्या क्या? ये 5 यूनिट आपको पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बिल्कुल एकदम बेसिक से उठा के ले जाऊंगा तो मैं बेसिक से। मैथ से ना आपको प्यार करा दूंगा, प्यार मोहब्बत। उसकी मोहब्बत झूठी थी लेकिन मैथ की मोहब्बत झूठी नहीं रहेगी, इसकी नहीं रहेगी। ठीक है ना सर, कैसी बात कर रहे हो आप? आपने कहां देखा उसकी मोहब्बत झूठी थी? सर वो बहुत क्या ही बहुत प्यार करती थी वो। सर भटका रहे रास्ते से आप भी? नहीं भटका नहीं रहे, वो भटकता हुआ छोड़ गई तुझे। अब जो भी है वो यहां पर है, ये है मैथ बीटेक। अपना फ्यूचर तुझे बनाना है और फ्यूचर कौन बनाएंगे? अंकुश सर बनवाएंगे। कैसे बनवाएंगे? इंजीनियरिंग मैथ और मैथ के साथ साथ और भी सब्जेक्ट अंकुश सर पढ़ाएंगे, तो उन्हीं से आपका फ्यूचर बनेगा। ठीक है ना? ओके, तो बस यही सब कुछ डिस्कस करने वाले थे हम, और जो कि कर दिया है। और फिर मैंने आपको बता ही दिया कि आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं प्यारे से लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट और यूनिट 1 मैट्रिक्स के साथ साथ। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।